ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति 4 फरवरी 2025 को मार्गी हो रहे हैं। तो बृहस्पति के मार्गी होने का प्रभाव कन्या राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। देखिए, बृहस्पति देव बीते वर्ष 2024 में 9 अक्टूबर को वृषभ राशि में वक्री हो गए थे, यानी कि उल्टी चाल चल रहे थे, जो कि 4 फरवरी 2025 तक वक्री ही अवस्था में गोचर कर रहे थे। अब 4 फरवरी 2025 को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में मार्गी होंगे और 15 मई 2025 तक मार्गी अवस्था में वृषभ राशि में ही गोचर करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कन्या राशि वालों, बृहस्पति के मार्गी होने का प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में जब हम बृहस्पति की बात करते हैं तो बृहस्पति भाग्य और किस्मत के ये कारक ग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं। अगर देखा जाए तो इन्हें ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, धार्मिक स्थान, इसके साथ बड़े भाई, साथ ही लॉ, जुडिशरी, टीचिंग लाइन, बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर, इन सभी क्षेत्रों पर देवगुरु बृहस्पति का ही प्रभुत्व होता है। ऐसे में कन्या राशि वालों, बृहस्पति का जो प्रभाव है आपके जीवन में, बृहस्पति आपके सुख स्थान यानी कि चौथे भाव, जो कि आपके सुख साधन, आपका घर, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद का होता है ना, चौथे भाव, और साथ ही सप्तम भाव जो कि आपके पार्टनरशिप, जीवन साथी, बिजनेस, व्यापार और आपके सामने की जो पूरी दुनिया होती है वो भी सप्तम भाव होता है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति 9th हाउस में जब ये मार्गी हो रहे हैं तो निसंदेह यह गोचर और बृहस्पति का मार्गी होना आपके जीवन में भाग्य उन्नति लेकर आ रहा है। सबसे अच्छी बात यह होगी कि इस समय अवधि के दौरान आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपको के जो विचार होंगे बहुत ही शांत प्रवृत्ति के आप हो जाएंगे। साथ ही आपके विचारों में एक उच्चता देखने को मिलेगी। साथ ही सदाचार को अपनाने वाला व्यक्तित्व भी कन्या लग्न और कन्या राशि वालों का होने जा रहा है, क्योंकि 9th हाउस जो होता है ना, यह धर्म का भाव होता है। तो ऐसी स्थिति में जब देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं तो धर्म कर्म के कार्यों के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। जो लोग ऑलरेडी धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं उनको लाभ प्राप्त होगा। अध्यात्म के साथ में आगे बढ़ते हुए आप लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। 9th हाउस जो है यह आपकी हायर एजुकेशन होता है। तो देवगुरु बृहस्पति 9th हाउस में गोचर करते हुए कन्या राशि वालों, अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, कहीं पर नई जगह एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, या जो लोग हायर एजुकेशन ऑलरेडी ले रहे हैं उनके लिए भाग्य का सपोर्ट और सहयोग यहाँ पर देखने को मिलने जा रहा है। साथ ही आप देखेंगे कि उच्च शिक्षा में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। समाज के अंदर मान सम्मान में भी आपके वृद्धि होती नजर आ रही है। पिता के हेल्थ को लेकर जो समस्याएं, जो परेशानियां चल रही थी वह भी दूर होंगी। पिता के साथ आपके संबंध अच्छे होने जा रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 9th हाउस में जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है तो ऐसी स्थिति में भाग्य का सहयोग पूर्ण रूप से आपके जीवन में देखने को मिलेगा। वही कार्य व्यवसाय की जब हम बात करते हैं तो कार्य व्यवसाय में, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलने लग जाएगी। यदि आपके जीवन में कार्य क्षेत्र को लेकर कोई परेशानी चल रही थी, जैसे कि आप बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस में अचानक से ग्रोथ, तेजी देखने को मिलेगी। जो लोग नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए बृहस्पति का मार्गी काल अच्छा रहेगा। आप नए कार्य व्यवसाय की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह रहेगी कन्या राशि वालों के, इस समय अवधि के दौरान देखिए 4 फरवरी से देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं। तो 4 फरवरी से लेकर और अगर देखा जाए तो 29 मार्च तक का टाइम बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा है। काम कारोबार में वृद्धि होगी और साथ ही आपके करियर में, कार्य में विस्तार के योग दिखाई देते हैं। लेकिन 29 मार्च से लेकर जो 15 मई का टाइम होगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान आप किसी भी प्रकार की बड़ी डील करने से, बड़ी पार्टनरशिप करने से बचिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस समय अवधि के दौरान आपके पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आने वाली है। इस चीज को आपको नोट करके चलना है। देखिए, बृहस्पति की दृष्टियों का प्रभाव सदैव शुभ बताया जाता है और शुभ होता भी है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति आपके प्रथम भाव, लगन भाव को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपने खान पान को नियंत्रित करने की आवश्यकता अवश्य रहेगी। यदि आपकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति ऑलरेडी 9th हाउस में विराजमान है या आपके लगन पर यानी कि राशि पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। इस समय अवधि के दौरान आपके वजन बढ़ने की समस्या आपके सामने निकल कर आ सकती है, या पेट से जुड़ी हुई समस्या, पेट निकलना,
इन चीजों से थोड़ा सा आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखकर अपने हेल्थ को ध्यान में रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो व्यक्तित्व अच्छा हो रहा है आपके लिए, मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है गोचर के आधार पर। साथ ही आपके लिए यहाँ पर मान सम्मान भी मिलता हुआ नजर आएगा। अगर आप धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं, एजुकेशन लाइन से जुड़े हैं, शिक्षा दे रहे हैं, उपदेशक हैं, तो आप अच्छा करते हुए नजर आने वाले हैं। चीजें आपके लिए बेहतर रहने वाली है। कोई बहुत बड़ी अगर गंभीर समस्या स्वास्थ्य से रिलेटेड चल रही थी तो वह भी दूर होगी और साथ ही तनाव भी आपका खत्म होगा। देखिए बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है वो आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं से आपके जो एफर्ट्स होंगे वो सही तरीके से आप एफर्ट्स करने वाले हैं और उन एफर्ट्स का कहीं ना कहीं से आपको लाभ मिलेगा। साथ ही सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, आर्ट, फैशन डिजाइनिंग, इन सभी क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हुए हैं या आप किसी भी प्रकार के लेखक, स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करते हैं, यह समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली साबित होने जा रहा है। साथ ही आपके लाभ में वृद्धि होगी, आपके एफर्ट्स पॉजिटिव रहने वाले हैं, अच्छी स्थिति यहाँ पर बनेगी। साथ ही आपके जीवन में भाग्योन्नति का भी समय है, आपके सपने भी साकार होंगे। देखिए 4th भाव के भी स्वामी देवगुरु बृहस्पति होकर 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं। यह समय आपके जीवन में सुख सुविधा में वृद्धि कराने वाला होगा। भूमि, भवन, वाहन से आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आप प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का भी काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। काफी लंबे समय से यदि आप मकान निर्माण का कार्य सोच रहे थे, नहीं हो पा रहा था, तो अब आप प्लान करते नजर आएंगे। कुछ कन्या राशि वालों के साथ ऐसी स्थिति होगी कि देखिएगा कि आपके पास में पैसे नहीं है, आप मकान, वाहन, भूमि लेना चाह रहे हैं, धीरे धीरे करके पैसे इकट्ठा होने शुरू होंगे और जैसे जुपिटर ट्रांजिट करेंगे 15 मई के बाद ना, तो आपके लिए पूरा 1 साल का टाइम रहेगा, लगभग 3-4 महीने का, फिर ये वक्री मार्गी होंगे। तो कहने का मतलब है कि आपके लिए बृहस्पति का यह जो मार्गी काल है यह भी शुभ रहने वाला है। उसके बावजूद भी आगे चल के भी चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी। आपके सुख संपदा में वृद्धि होगी। घर में कोई शुभ अथवा मांगलिक भी कार्यक्रम होंगे 15 मई 2025 से पहले पहले। आपके घर में किसी भी प्रकार के शादी, फंक्शन, समारोह का भी आयोजन होगा, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी कन्या लग्न और कन्या राशि वालों को। साथ ही आप देखें कि देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद यानी कि 9वीं दृष्टि आपके 5th भाव पर पड़ रही है। हालांकि नीच की दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर संतान का सुख मिलना, संतान के द्वारा सुख मिलना, ये चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी। जो लोग सोच रहे हैं, अभी नवविवाहित हैं, संतान के बारे में प्लान करना चाहते हैं, फैमिली प्लान करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूलता लेकर आने वाला है। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों के लिए लिहाज से भी यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध बनने जा रहे हैं, नए प्रेम संबंध आपके स्थापित हो सकते हैं। साथ ही जो लोग ऑलरेडी प्रेम संबंधों में हैं, यह समय आपके लिए विवाह के लिए भी बहुत उत्तम रहने वाला है। देखिए कन्या राशि वालों, जब 7th भाव के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति मार्गी होकर 9वें भाव से गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं से आपके लिए विवाह के योग ये जरूर बनाएंगे। शादी विवाह आपका तय हो सकता है। और अपने आप में मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि गोचर में जब भी राहु सप्तम से गुजरता है तो अपने आप में सक्षम होता है आपका विवाह कराने के लिए। तो जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का अवसर भी प्राप्त होने वाला है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर जो लोग स्पोर्ट्स के फील्ड से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, कन्या लग्न या कन्या राशि वाले हैं, आपके लिए बढ़िया रहेगा। वही सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को भी लाभ मिलेगा, उच्च पद की प्राप्ति होगी, मान सम्मान में आपकी वृद्धि होती नजर आ रही है। स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपके रोजगार में वृद्धि दिखाई दे रही है। साथ ही एक चीज और बहुत अच्छा है इस टाइम फ्रेम के दौरान रहेगा कि इनकम आप सोर्सेस आपके बढ़ेंगे, है ना। पुराने जो सोर्सेस थे उसमें भी नयापन आएगा। यानी कि अगर आप पहले से कोई कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जिसमें पैसा स्टक हो जा रहा था, आपका पैसा नहीं आ रहा था या ग्रोथ कम हो गई थी, तो आप देखेंगे कि पुराने सोर्सेस से भी आपको पैसे आएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। काम कारोबार में मुनाफे में वृद्धि होगी। ठीक है, कहते हैं ना कि जब बृहस्पति जैसे प्लेनेट 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आपके जीवन में सुख सुविधा, सुख शांति का वास आपके जीवन में जरूर होने जा रहा है। साथ ही आपके परिवार का सहयोग आपको मिलेगा, परिवार के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करेंगे। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो जो बृहस्पति का मार्गी काल है यह आपके लिए कुल मिलाकर अच्छा है। वही दाम्पत्य जीवन के लिहाज से थोड़ा सा उठापटक की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि बृहस्पति जब मार्गी हो गए हैं तो 4 फरवरी से लेकर और 29 मार्च 2025 तक तो वैवाहिक जीवन कुल मिलाकर ठीक है ना। राहु की वजह से थोड़ा बहुत उठापटक की स्थिति बनेगी, लेकिन 29 मार्च से लेकर 15 मई का जो टाइम होगा ये ध्यान रखिएगा, ये डाइवोर्स का योग बनाएगा यहाँ पर, क्योंकि वे शनि और राहु की युति होगी 7th भाव में, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक आपके लिए हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस समय अवधि के दौरान अपने दाम्पत्य जीवन पर ध्यान आप जरूर रखिएगा। वही कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में विजय मिलना, भाग्य का सहयोग मिलना, विदेश जाने का योग बनना, कर्ज से बाहर निकलने के अवसर, ये तमाम चीजें आपके जीवन में सकारात्मक तौर पर होने जा रही हैं। कन्या राशि वालों, आपको बता दें कि
3 बातें सदैव आपको अपने जीवन में ध्यान रखनी चाहिए, जो हमने थंबनेल पे भी लिखा हुआ है कि पहली बात, आपके जीवन में पिछले लगभग 2 साल से बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ रहे थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, और कन्या राशि वालों आपने यह भी महसूस किया कि आपने पूरा एफर्ट लगाया, सारी चीजें करने के बावजूद भी आपके जीवन में अभी तक अगर कोई बदलाव नहीं आया तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। पहली बात कि जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। जो चीजें होनी है वो अपने समय पर भी ही होंगी। अगर आप अपने आप को परेशान कर रहे हैं, आप जल्दबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं से आप अपने आप को निगेटिविटी की तरफ धकेल रहे हैं। तो पहला तो धैर्य रखिए, थोड़ा पेशेंस के साथ में आगे बढ़िए। दूसरा क्या करना है कि देखिए, कोई भी चीज ना, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज एक जैसी नहीं होती, समय नहीं टिकता है। तो अगर आपके जीवन में अभी थोड़ा दुख चल भी रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, उसको बदलने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप बदल तो सकते नहीं। अगर आप बदल सकते तो पहले ही बदल सकते थे। तो थोड़ा सा अपने भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति आप थोड़ा सा उन पर बिलीव रखिए। कोई भी चीज इस दुनिया में स्थायी नहीं है, चाहे वह आपका सुख हो, चाहे वह आपका दुख हो। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीजें आपके लिए अनुकूल होने जा रही हैं। तो अगर आप दुख भी चल रहे हैं तो उसको हंसते हुए उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। और सुख बहुत जल्दी आपके जीवन में आने जा रहा है। तीसरी बात ये ध्यान रखें कि आपके हाथ में आपकी किस्मत नहीं है, ठीक है। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत और कर्म है। यानी आप अपने कर्म को करते रहिए, मेहनत कीजिए। क्या चीजें उससे मिलेंगी, क्या नहीं मिलेंगी, इसको आप ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए। क्योंकि पिछले 1.5-2 साल में आप बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं। आपके जीवन में पैसे को लेकर कोई ना कोई हर एक्टिविटी के साथ में आप बढ़िया कर रहे थे, अपना 100% एफर्ट डाल रहे थे, लेकिन चीजें नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, चीजें बहुत जल्दी आपके लिए अनुकूल होने जा रही हैं और एक नया सवेरा आप जरूर देखेंगे। उपाय क्या करना है कन्या राशि वालों? देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप कीजिए, गुरुजनों का सम्मान कीजिए, धार्मिक साधु संतों का अपमान नहीं करना है आपको। 6 हाउस से शनि का गोचर हो रहा है तो स्त्रियों का अपमान न करें, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि इस समय अवधि के दौरान एक पीले रंग का रुमाल अपने पास में रखें। इससे आपके दाम्पत्य जीवन की स्थिति बेहतर होगी, काम कारोबार की स्थिति बेहतर होगी, और तीसरी बात, सुख साधनों में आपकी वृद्धि होगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।